ऐसे ही एक दिन वो कबीर परमेश्वर उसी बेई नदी पर, जब उस समय ये गुरु नानक देव प्रभु की प्यारी आत्मा, जिसके लिए परमात्मा चक्कर काटता फिर रहा है, जो बच्चा गौ की नजर में नो साई न संत और भक्तों के पीछे फिर वो भगत वत्सल भगवंत। अब पुण्यात्मा थी, युगों युगों के पुण्य कर्म थे, उस प्रभु की कृपा पात्र थे गुरु नानक देव, तभी तो परमात्मा उसके पीछे पीछे फिरा, जैसे गौ अपने बच्चे के पीछे पीछे फिरती है। बच्चा भाग लेता है बच्चा, और गौ फिर पीछे पीछे भागी जाती है, फिर वो आगे भाग जाता है, फिर पीछे पीछे जाती है, और फिर अपने सतन का दूध उसके मुख का लगा के फिर अपने साथ ले आती है। अब कबीर साहब हमारे जैसे तुच्छ जीवों के लिए नहीं आया, धर्मदास जी के लिए आया, गरीबदास जी के लिए आया, दादू साहिब के लिए आया, और गुरु नानक देव जी के लिए वो परमेश्वर आए। तो ये कृपा के पात्र अजब थे, असीम भक्ति थी, ये पुण्य आत्मा थी, और फिर काल के हाथों लग जाना था, क्योंकि कलयुग में कबीर साहब अपने अंशों छोड़ देगा नहीं, उन प्यारी आत्माओं को कलयुग में लेके जाएगा, क्योंकि अब बैन उठा हुआ, कबीर साहब ने बैन उठा रखा कि कलयुग में जितने चाहे जीव ले जा सकता हूं, क्योंकि काल ने वचनबद्ध किया था मालिक को कि दाता कलयुग में ज्यादा जीव ले जाना। 1-2 वर्ष के बाद, 2-3 वर्ष के बाद ये कबीर परमेश्वर वहीं जाकर के एक उसी जिंदा रूप में वहां प्रकट हो जाते हैं। गुरु नानक देव जी सुबह सुबह बेई नदी के ऊपर स्नान करने के लिए गए हुए थे, और कबीर साहब उस समय केवल गुरु नानक देव जी को नजर आ रहे हैं, अन्य को नहीं दिख रहे। और फिर वार्ता होती है, तब कबीर साहब ने बताया कि ये प्यारी आत्मा नानक, तुम मेरे बच्चे हो, ये काल ने तुम्हें उलझा रखा है, काफी कुछ बताया। लेकिन गुरु नानक देव जी ने कहा कि अगर मुझे तुम इस बेई नदी में ढूंढ दोगे तो मैं तुझे तेरी सारी बात सुनने को तैयार हूं, अन्यथा नहीं। उस समय गुरु नानक देव जी स्नान की तैयारी कर रहे थे जब कबीर साहब आकर उनको मिले, और एक सेवक जो है कपड़े लिए बैठा था, और संत और भक्त नहाने वाले, स्नान करने वाले अन्य नगर निवासी देख रहे थे कि आज ये गुरु नानक देव जी किससे बात कर रहे हैं। तो दूसरे कहते हैं ये संत आत्मा है, अपने आप ऐसे बोलते रहते हैं, ये तो बहुत भक्त आत्मा है, ऐसे ही बोलते रहा करते हैं अपने आप, ये तो बातें किया करते हैं। ऐसे करते करते नदी में छलांग लगा दी गुरु नानक देव जी ने, और नीचे जाके मछली का रूप बना लिया। कबीर साहब ने उस गुरु नानक देव जी को वहां से उस मछली को पकड़ा, और अप स्ट्रीम में जिधर से पानी बहकर आ रहा था उस साइड में 3 किलोमीटर दूर ले गए, और वहां जाकर के बाहर पटड़ी पर गुरु नानक देव बनाकर बैठा दिए। और जिसको भक्ति की कसक है वो चूक्या नहीं करते, सारा जीवन मनुष्य का केवल प्रभु पाने के लिए, और इसमें भी कोई पिछड़ जाता है, पीछे रहता है तो उस जैसा दादा नहीं। लेकिन वो प्यारी आत्मा है जिनको प्रभु की तलाश वो नहीं रुका करती, वो तो अपना ना तो वो मजहब देखा करती, ना वो कोई लोकलाज कराया करती, उन्होंने अपना भविष्य देखना होता है। उधर से क्या होता है, इस प्रोसीजर में 3 दिन और 3 रात लग गई, 3 दिन और 3 रात लग गई। उधर क्या होता है कि बेई नदी पर स्नान करने वाले व्यक्तियों ने देखा कि नानक जी ने डुबकी लगाई थी स्नान करने के लिए बेई नदी में, और काफी देर जब बाहर नहीं आए तो सेवक ने कहा कि नानक देव डूब गए, नानक जी डूब गए। सबने देखा, काफी देर देखा, नहीं, वो ऊपर आए, गोताखोरों ने ढूंढना चाहा, फिर भागकर एक व्यक्ति नगर में आए, वहां से भैया जयराम जी जो गुरु नानक देव जी के बहनोई थे वो भी, और काफी गोताखोरों को साथ लेकर जाल लेकर के काफी 3 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जिधर जल जा रहा था, पानी बह रहा था, उधर जाकर ढूंढे पर कहीं नहीं मिला। और सब ने बड़ा दुख हुआ, और सब रो रो कर रुदन मचावे, ये परमात्मा ये क्या बना, इतनी प्यारी आत्मा, इतनी भाग्यवान आत्मा, और इनकी बहन तो रो रो कर मर जाएगी अपने भैया के लिए, ये क्या हुआ दाता। 3 दिन तक ऐसा बुरा हाल होता रहा सारी नगरी में। तीसरे दिन वही नानक जी
सतलोक से वापस आके, सचखंड से वापस आके, और उसी बेई नदी के किनारे उसी स्नान करने के समय वहां आकर उपस्थित हो गए, बैठ गए। स्नान करने वालों ने देखा कि नानक जी तो जीवित है, तो मरे नहीं। और सब इकट्ठे हो गए, उनको प्यार देवे, आप कैसे कहाँ चले गए थे, कैसे बच गए। भागकर गांव नगर में आए, वहां से उनके बहन को पता चला, सब भागे आए और गुरु नानक देव जी को घर ले गए। घर जाने के बाद उसने पूछा, आप कहाँ चले गए थे? कहने लगे, मैं सचखंड गया था, मेरा भगवान मुझे लेकर गया था, मेरा प्रभु मुझे सचखंड दिखा के मुझे वापस छोड़ गया, अब उसकी तलाश करूंगा, उसके बिना मैं जी नहीं सकता। अगले दिन अपनी ड्यूटी पर पहुंच गए मोदी खाने में, और वहां जाकर के 13 करके, और जो मांगा वो ले जा, सब खजाना लुटा दिया, और जाकर के शमशान घाट पर बैठ गए अपना मायूस से हो गए। क्योंकि जिनको तलाश है प्रभु की, वो तो बस वही जाने उनको कितनी चाह और तड़प होती है। सब जीवन सारा संसार असार नजर आता है उन भक्त आत्माओं को जिनको अपने मालिक की तलाश है। और जो लीला करते हैं वो गुट्टी लावे, दारू पीवे, मांस खा जाए, वो प्रभु नहीं पा सकते। 7 जन्म भी वो तो नाटक कर रहे हैं, और सुल्फा पीवे, बीड़ी पीवे, और कोई गुरु बन जा, कहते कैसा ही गुरु हो, बस बेड़ा पार उसी से हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। अब वो प्यारी आत्मा गुरु नानक देव जी शमशान घाट पर जाकर बैठ गई। उधर से लोगों ने शिकायत की राजा को कि आपके सेवक ने और मोदी खाना लुटा दिया। उधर से गुरु नानक देव जी के बहनोई जयराम जी को, श्री जयराम जी को राजा ने, नवाब ने बुलाया, सुल्तानपुर के नवाब ने, और कहा कि आपने ही नानक जी को यहाँ नौकरी लगवाया था, और आपके सामने खजाने की पड़ताल करेंगे, यदि इसमें जितना भी कमी पाई तो आपसे ले लेंगे, हम आप इनके जमानती हैं। भैया जयराम जी के सामने मोदी खाने की सारी जांच हुई। कहते हैं 760 रुपए गुरु नानक देव जी के फालतू निकले उस खजाने के अंदर, राजा का पूरा हो गए। अब इस बात के ऊपर सुल्तानपुर के नवाब ने बड़ा अफसोस किया कि जब कहा कि मैंने उस प्यारी आत्मा, पुण्य आत्मा, भक्त आत्मा पर शक किया, मैं तो पाप का भागी हो गया। और अपने सेवक भेजे, नौकरों से कहा कि हाथ जोड़कर बुला के लाओ उसको, गुरु नानक देव जी को बुला ले। और नवाब ने कहा कि भक्त जी मेरे से गलती होगी, मैंने आप पर शक किया, और ये 760 रुपए आपके ज्यादा हैं, आप ले लो आपके। कहने लगे अब नहीं लेंगे कुछ भी। और फिर ये नवाब ने कहा था कि 760 रुपए आपने रख लो और फिर नौकरी पर आ जाओ। तब गुरु नानक देव जी कहने लगे अब तो सच्चे बादशाह की नौकरी करेंगे, और नौकरी मेरे तो हो कोई ना। अब मुझे आदेश हुआ सच्चे बादशाह का, उस पूर्ण परमात्मा का, के सारे संसार में पहले तो उसकी तलाश करूंगा, वो यहीं आया हुआ है, कहीं संसार में रहता है, और वो जैसे आदेश करेंगे दास वैसे करेगा। तो उस सुल्तानपुर के नवाब ने पूछा कि कब आदेश किया तेरे भगवान ने ये कि सच्ची सरकार की नौकरी करने का, प्रभु की तलाश करने का, भक्ति करने का? कि जब मैं बेई नदी में स्नान करने गया था, वहां से मुझे सचखंड लेकर गए थे, और मैं सब संसार को समझ चुका हूँ, यहाँ पर ये जीवन कुछ नहीं है। तो सच्चे बादशाह की तलाश करूंगा और सचखंड में वास करूंगा। ऐसा करके वहां से घर छोड़ के अपने घर में आ गए, वहां सब नौकरी त्याग के। वो अपने माता पिता से कहा, उनको भी समझाना चाहा कि कोई सचखंड में, सतलोक में परमात्मा रहता है, उसकी तलाश करूंगा। वहां से पहली उदासी गुरु नानक देव जी ने बनारस की, और ये शक नहीं हुआ, उनको ये विश्वास नहीं हो पा रहा था कि वो परमात्मा और काशी में और वो दानक बन के वो कैसे आगे होंगे, कहीं वैसे लीला कर रहे हो, मेरे को वैसे कह दिया हो। पर ये बात सोच के कि उनको झूठ बोलने की आवश्यकता क्या थी, अपने मन में असमंजस सा बना के पहली उदासी बनारस की। और रास्ते में जहां भी संत कोई दिखे, कोई डेरा मिले, कोई जैसे कहीं बहुचर्चित संत मिले, वहां जाकर बात करते थे, चर्चा करते थे प्रभु की। इस उद्देश्य से करते थे कि यदि सचखंड का मार्ग बताने वाला यहाँ पर कोई व्यक्ति
व्यक्ति मिल गया तो वो जरूर उपदेशी होगा उस संत का जो सतलोक मुझे लेकर गया है, यहाँ आया हुआ होगा। तो अवश्य उसने प्रचार किया होगा कोई सचखंड है, सतलोक है, पूर्ण ब्रह्म है, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर की कोई शक्ति और है, ये भगवान नहीं है जिनको हम प्रभु मान रहे थे। ऐसी चर्चा करते करते उनको कहीं जिक्र नहीं मिला, यही ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण तक का ही ज्ञान होता रहा। इस उद्देश्य से कि काशी में रामानंद जी से बात करूंगा, अगर उन्होंने ये बात मेरी प्रश्न जो मैं करूंगा इनका उत्तर दिया तो अवश्य वो परमात्मा वहां होगा। ऐसे चलते चलते काशी पहुंचे, कहाँ पाकिस्तान में तलवंडी और कहाँ ये बनारस। ये परमात्मा सिरदर्द की बाजी लगा देते हैं जिनको प्रभु की तलाश है। घर छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिए और समाज छोड़ दिया, जो पिछली पूजाएं थी वो त्याग दी। अगर प्रभु चा पाना है तो एक मन एक का जैसा एक ही तरफ लगना होगा। वहां से चलते चलते काशी पहुंचे। बनारस में जाकर वहां पूछा कि कोई रामानंद नाम का संत है। वहां तो बहुत चर्चित संत थे, वो बहुत सारी काशी में उनका बोलबाला था। लेकिन कबीर साहब ने उनको भी सचखंड दिखाया था, सतलोक दिखाया था। उसके बाद रामानंद जी जो अपने ज्ञान पर आधारित थे उसको भूल गए थे और केवल सतलोक की और सचखंड की पूर्ण परमात्मा की चर्चा किया करते थे। गुरु नानक देव जी ने रामानंद जी के पास जाकर पूछा, ये प्रश्न किया, क्या ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई शक्ति है? रामानंद जी ने बता दिया, क्योंकि वो भी कबीर साहब के ज्ञान से युक्त हो चुके थे, परिपूर्ण हो चुके थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो 3 लोक के प्रभु हैं। ये तो रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये एक प्रांत में विभाजित मंत्री जैसे, लेकिन ये पूर्ण शक्तिशाली नहीं है। ये भी जन्म मरण के अंदर है और पूर्ण परमात्मा तो सतलोक में है और वो यहीं आया हुआ है आजकल काशी में, और कबीर नाम है उसका। और मैंने भी पहले तो मैं उनका गुरु था, अब मैंने वो अपने गुरु बना रखे। रामानंद जी ने ये बात कही, हो फिर तो गुरु नानक देव जी की आंखों में पानी पड़े कि यही है वो जुलाहा रूप में आए हैं, कहाँ जुलाहे का काम करते यहीं रहते हैं, कबीर नाम है उनका। गुरु नानक देव जी ने कहा कि मुझे उनसे मिलवा दो। रामानंद जी ने कहा कि आज तो यहाँ नहीं आएंगे, कल मुझे कहकर गए थे कि महाराज जी कल मैं नहीं आऊंगा, मेरा वहाँ काफी कार्य है आज कपड़ा बुनने का, कल आऊंगा दाता आपके दर्शन के लिए। ऐसा कबीर साहब जी रामानंद जी को कहकर गए थे। रामानंद जी ने कहा था कि आप तो कुल मालिक हो, मुझे शर्मिंदा करते हो बार बार, ऐसा अधीनपना दिखा के। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि मुझे वहां भेज दो। अब जिसको तड़प हो ना भूख रोटियों की, वो जहां मिला वही जाता है। तो कहां से चलकर इतनी दूर आ चुका हूं, तो सोचा कि 10 कदम और चल पड़ता हूं प्रभु की तलाश में। रामानंद जी ने अपना एक सेवक भेज दिया कि जाओ कबीर परमेश्वर के पास, ये बहुत दूर से भगत जी आए हैं, लाहौर से के आसपास से, और प्यार से वहां ले जाओ। रामानंद जी ने कहा था पहले खाना खा लो। गुरु नानक देव जी ने कहा कि जो भूख है मुझे पहले वो मेरी मिटेगी तो मैं खाना खाऊंगा। उस सेवक के साथ गुरु नानक देव जी वहां पहुंचे, कबीर साहब की झोंपड़ी पर, जहां पर कपड़ा बुने थे बैठे बैठे, और आंखों में पानी भर के, आंखों में भर के, और रो रो कर जब देखी वह सूरत जो सतलोक में देखी थी, जब बेई नदी पर देखी थी, और वही वहां पर एक कपड़े धानक रूप में काम कर रही थी, आंखों में पानी, जैसे भीलनी श्री राम को देखकर रो रही थी, उसको मालूम नहीं तू कहाँ खड़ी है। ऐसे काफी देर तक कबीर परमेश्वर को देख करके और बार बार देख रहे हैं कि ये वही परमेश्वर, और देख कहाँ बैठे, सारी सृष्टि के रचनहार, सर्वशक्तिमान, और क्या लीला कर रहे हैं। ओए होए, अपने आप को गुरु नानक देव जी बड़ा बुरा बुला कह रहे हैं कि मैं तो नीच आत्मा था। देखिए से भगवान को मैंने क्या क्या कहा कि तो नीच है, कमीना है, ये क्या जाने मूर्ख गंवार है। ये तो उस उद्देश्य से अपने आप को इतना लताड़ रहे हैं कि क्षमा करना मालिक, मैंने आपको ना जाने के कह दिया, अमन जान आत्मा आपकी लीला को के जान सके। तो उस समय कहा था, एक शब्द है गुरु ग्रंथ साहिब पंजाबी लिपि वाले में, राग श्री महला